और अब रुक कर लेते हैं हमारी 10 बजे की बड़ी बहस का। तो आप और हम सभी जानते हैं 2019 चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की अगर बात की जाए तो बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसीलिए पूरी विश्वसनीयता के साथ अगर कोई आपको खबर दिखा रहा है तो वो जी न्यूज है, क्योंकि हम आपसे बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं कि चुनाव का मतलब जी न्यूज। दो बड़ी बहस हम आपके लिए सुबह लेकर आए हैं। हमारी इस वक्त की बड़ी बहस है, क्या सत्ता के लिए गदर कराएंगी ममता बनर्जी? और ठीक 1 घंटे बाद यानी 11 बजे एक और बड़ी खबर लेकर आएंगे और बड़ी बहस होगी राहुल को अमेठी संकट से क्या बचा पाएगा, व्हाई नॉट। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमारी 10 बजे की बड़ी बहस की, और ये बहस इस बात पर कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच सियासी जंग तल्ख होती जा रही है। ममता बनर्जी के घर में घुसकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहार किया मोदी के सियासी वार का, ममता बनर्जी ने जब जवाब दिया तो वो मर्यादा भूल गए। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी विकास के रास्ते का स्पीड ब्रेकर, जबकि कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर स्ट्राइक से चोट तो पाकिस्तान को लगी लेकिन दर्द ममता को हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों को भड़काने वाला बयान तक दे दिया। और अब सवाल इस बयान से जुड़े हुए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सुरक्षा बलों को भड़काकर क्या जीतने की तैयारी में है? क्या जीत पाएंगी 2019 ममता बनर्जी? सवाल यह भी कि वोट बैंक के लिए ममता कर रही है प्रधानमंत्री का अपमान। शौर्य का सबूत मांगने वाली ममता बनर्जी का क्या ये विद्रोह प्लान है जिस तरह से आर्म फोर्सेस को उकसा रही हैं? और साथ ही सवाल ये भी कि सत्ता के लिए क्या गदर कराना चाहती है ममता बनर्जी? और सवाल ये भी है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, क्या बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर है ममता? तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल को आप देख पा रहे हैं, टीएमसी समर्थक देवांशु भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, और साथ ही कमांडर रिटायर्ड जीजे सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ भी है, वो भी हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल देवांशु भट्टाचार्य आपसे, कहते हैं जब किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। जो ममता बनर्जी ने बयान दिया सेना को लेकर, जिसमें उन्होंने सेना को बदनाम करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बीजेपी की ब्रीफिंग ना ले। देवांशु भट्टाचार्य खुद एक संवैधानिक पद पर है ममता बनर्जी, क्या वो नहीं जानती इस देश में सेना, आर्म्ड फोर्सेस, सेक्युलर नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उन्हें पाकिस्तान के रंग में क्यों रंगा जा रहा है? क्योंकि फौज तो वहां पर, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। आपने तो सबसे पहले ही बहुत बढ़िया बात कर दी है। अगर आप किसी पर 1 उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपके तरफ रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कामकाज का तो बात नहीं करते, रोज विरोधियों पर उंगली उठाते रहते हैं। फिर 3-3 करके कितना उंगली उनके खुद की तरफ उन्होंने उठाया है, ये आप थोड़ा देख लीजिए। मैडम, योगी आदित्यनाथ ने मोदी सेना किसको कहा? हमारे सुरक्षा बलों को मोदी सेना कौन से पार्टी की तरफ से कहा गया? किसने कहा था? इसी बात का जवाब ममता बनर्जी ने दिया था कि सारे इंस्टीट्यूशंस को ऐसे बदनाम करने में तुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी। और बात हो रहा है स्पीड ब्रेकर पर। हाँ मैडम, स्पीड ब्रेकर तो जरूर है, क्योंकि भाजपा बंगाल में घुस नहीं पाता, उनका विजय रथ बंगाल में आकर रुक जाता है, इसलिए बंगाल उनके लिए स्पीड ब्रेकर है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो 31 स्कॉच अवार्ड बंगाल को मिला, 21 नेशनल अवार्ड बंगाल को मिला, 3 यूनाइटेड देवांशु भट्टाचार्य मैडम सुन लीजिए ना, 3 यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड बंगाल को मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ई गवर्नेंस, ई टैक्सेशन, रूरल हाउसिंग, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ई आबकारी, कृषि कर्मन, रूरल कनेक्टिविटी, इन सब पर पहले पायदान का अवार्ड बंगाल को दिया गया। देवांशु भट्टाचार्य, मेरा सवाल क्या है आपसे? हाई डेसिबल नॉइस नहीं चाहिए मुझे सुबह 10:06 पर, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। देश में सेना, मैडम हाई डेसिबल झूठ भी तो नहीं चाहिए ना। देवांशु भट्टाचार्य प्लीज लिसन टू मी, विनती है मेरी आपसे, जनता आपको देख रही है। इस देश में सेना, आर्म्ड फोर्सेस, क्या किसी राजनीतिक दल के कहने पर काम करती हैं? ममता बनर्जी इस सवाल का जवाब, फिर उनको मोदी सेना कैसे कहा गया जाता है? मैडम, मैं आपसे ममता बनर्जी को लेकर सवाल पूछ रही हूं। सेना मैं आपको मोदी जी का पार्टी का जवाब दे रहा हूँ। सेना को मैं इसीलिए ममता बनर्जी ये बोला, सेना पर इसीलिए ममता नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनका पार्टी सेना को बदनाम कर रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनका पार्टी सेना को बदनाम कर रहा है। भाजपा का हर लीडर सेना को बदनाम कर रहा है। आरएसएस जब बोलता है कि सेना से ज्यादा अच्छा काम आरएसएस का लोग कर सकता है, हमें भेज दीजिए। अरे मैडम सुन लीजिए, सेना का ड्रेस पहनकर वोट मांगने भाजपा जाता है,
सेना का जो वीर जो काम उन्होंने किया है पाकिस्तान में जाकर, उनको लेकर एक एक नंबर देकर देश को कंफ्यूज और दूसरे को एक उंगली दिखाओ तो तीन उंगली अपनी तरफ आ जाती है। यही कहा था मैंने, शुरुआत में यही कहा था। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ पूरा देश उंगली दिखा रहा है मैडम। जीजे सिंह पूरा देश उंगली दिखा रहा है। हम तो क्लियर जवाब दे रहे हैं। आप जब तक जवाब नहीं देंगे, मैंने देवांशु भट्टाचार्य में आऊंगी आपके पास, मैं 2 और गेस्ट को देख पा रही हूं, आप जवाब सोच लीजिए, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगी इस सवाल के जवाब के बिना कि सेना का अपमान, सेना को बदनाम, सेना पर संगीन आरोप कौन लगा रहा है। जीजे सिंह साहब, हम जिस संविधान की बात करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी जिस हिंदुस्तान में काटी है, मैं जिस हिंदुस्तान में रहती हूं, वहां की फौज नॉन पॉलिटिकल सेक्युलर है। हम पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के रंग से कौन पेंट करना चाह रहा हमें? कौन भारत की फौज को पाकिस्तान के चश्मे से देखता है और उसे यही समझाने की कोशिश जनता की तरफ कर रहा है? बीजेपी। मैडम जवाब तो दे दिया आपको। देखिए अदिति, इनको समझना चाहिए। सबसे पहले बात, भट्टाचार्य जी आप सुनिए, अभी जो आर्म फोर्सेस होती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, ये सभी जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो उनका सुप्रीम कमांडर है, उसके नीचे आती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसके नीचे अधीन ये काम करती हैं। किसी और व्यक्ति के अधीन ये काम नहीं करती। ये सेकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनको बिना मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर और अपनी राजनीति के अंदर जहां उनको भड़काने के लिए ये जो काम करते हैं, ये पहली बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि साथ में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री का भी हेड है और उसके अंदर पूरी गवर्नमेंट आती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी तक चार्ज को अब उसी के पास है, उसने हैंड ओवर नहीं किया। आज की तारीख में जब तक वो दूसरे को अपना चार्ज नहीं देते, कोई और प्राइम मिनिस्टर अगर आता है आने वाले समय में, तब तक वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो फौज को एक राजनीति के ऊपर और अपने वोटों को बटोरने के लिए, उसको अपने फायदे के लिए ऐसे इन्वॉल्व करना, ये पहली बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात जो है, ये जो फोर्सेस है हमारी, चाहे वो पैरामिलिट्री या आर्म फोर्सेस है, उनके ऊपर नहीं लगानी चाहिए। उनको अपनी जबान के ऊपर बिना मतलब नहीं लाना चाहिए। वो कोई भी लीडर हो, कोई भी ऑपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो जो रूलिंग पार्टी उसका हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो फायदा उठाया आदित्यनाथ का, जो योगी आदित्यनाथ जी का बताया आपने, मैं उसके बाद कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो है उसको पूछा है कि उसने क्यों कहा, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई भी गलती करता है ऐसे, उसके लिए हमारा इलेक्शन कमीशन है जो मतलब कि इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इसलिए यह कहना कि उसने मोदी की सेना बोल दिया, उसके ऊपर प्रॉपर जो एक्शन लीगल होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन रोहित चल, जहां पर जीजे सिंह साहब बोल रहे थे उसी को मैं आगे लेकर जाती हूं। सेना कैसे बात करती है? सेना बात करती है बुलेट से। लेकिन इस इलेक्शन में ऐसे लग रहा है बुलेट और बैलेट दोनों को मिक्स कर दिया गया है। भाई मत मिक्स कीजिए, मत मिक्स कीजिए। सेना राष्ट्र के दुश्मन को बुलेट से मारती है। बैलेट का इस्तेमाल देश में संसद चुनने के लिए होता है, लोकसभा चुनने के लिए हो रहा है। क्यों मिक्स कर रहे हैं दोनों को? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, जिस तरीके से सेना के शौर्य पराक्रम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जब हमारी सेना ने बालाकोट में चाहे वो एयर स्ट्राइक की हो, चाहे उड़ी के बाद जिस तरीके से जो घुस के जो हमला किया था पाकिस्तान के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद सबूत किसने मांगे थे? सबूत गैंग ने मांगे थे। सबूत गैंग की लीडर कौन थी? वो ममता बनर्जी थी। पूरे देश ने देखा जिस तरीके से उन्होंने लगातार सेना के शौर्य पराक्रम पर सवाल उठाए। मैं तो इस तरीके से कहूंगा कि देखिए, एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान के अंदर और दर्द और जो आंसू निकलते हैं वो यहां पर कलकत्ता के अंदर ममता जी के निकलते हैं, सबूत गैंग के निकलते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के निकलते हैं। अरे इतनी तकलीफ किस चीज की? तुष्टीकरण की राजनीति
करने की आदत इन कांग्रेस और जो विपक्ष है उनकी है। वोट बैंक की खाते समझ में आता है कि आज 30% जो आबादी है पश्चिम बंगाल के अंदर एक विशेष समुदाय की है, तो उसकी वजह से आप पूरे देश की जो सुरक्षा है, नेशनल सिक्योरिटी, उसको आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तो एक बात कहूंगा, देखिए आज स्पीड ब्रेकर लग चुका है पश्चिम बंगाल के विकास के अंदर। जिस तरीके से विकास के ऊपर अगर स्पीड ब्रेकर लगा है, उसी के बाद आप ये देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से आज जो किसानों को पैसा दिया जाता, 6,000 रुपए दिया जाता है, वो पूरे देश के अंदर दिया जा रहा है, किसानों के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को रोक दिया गया है, उनका डाटा नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत आपको अंदाजा भी है आप क्या बोल रहे हो? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस से दूर रखा जा रहा है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस समय विकास पे बात नहीं कर रही हूँ। ये बात मैंने देवांशु भट्टाचार्य को भी याद दिलाई थी। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो राष्ट्र के दुश्मन को मारते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? बिल्कुल, मैं उस पर बात कर रही हूँ आपसे। और आपने अभी क्या कहा सर? अभी आपने क्या कहा? किसी समुदाय विशेष की आबादी का आपने जिक्र किया। सॉरी, मैंने पूरा पॉइंट मिस किया। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि आज जिस तरीके से आज ये कैसी बात बोल रही है सर? आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? मैं आपसे फौज को लेकर डिस्कशन कर रही हूँ, आप कहाँ लेके जा रहे हैं डिस्कशन को? आर्म्ड फोर्सेस को लेकर डिस्कशन कर रही हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठ की खातिर जिस मैं आपसे किसको लेकर डिस्कशन कर रही हूँ? आज एनआरसी का विरोध कौन कर मैं रहा है? आपसे किस बात को लेकर डिस्कशन कर रही हूँ? डिस्कशन को डिरेल नहीं करेंगे ना आप लोग। ना देवांशु भट्टाचार्य आप, जिस और पाकिस्तान ना देवांशु भट्टाचार्य आप रोज देश को तोड़ने की बात करते हैं। देवांशु भट्टाचार्य ना आप करेंगे इस डिबेट का विरोध। आज बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए किस तरीके से आज बाएं फैला के खड़ी है कि आई है आज हमारे देश के अंदर। देखिए लगातार ममता बनर्जी जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, ये दर्द आतंकवादियों के लिए क्यों निकलता है? ये दर्द क्यों नहीं? ये भाषण का मंच नहीं है। आपने एक ही बात को 2-2 बार या 10 बार बोलने से बात कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगी। देवांशु भट्टाचार्य, जो सवाल मैं रोहित चहल से पूछ रही थी वही सवाल मेरा आपसे है। ये बुलेट वर्सेस बैलेट बनाने की कोशिश, बुलेट को जो जिसे सेना ऑपरेट करती है देश के दुश्मन के खिलाफ, राष्ट्र के दुश्मन के खिलाफ, कौन लेके आ रहा है उसको? बैलेट में सेना का क्या रोल है? मैं ये जानना चाह रही हूं। देखिए, सेना को बदनाम करके कौन वोट पाया आज? किसे मिला वोट? सुनिए मैडम, सुनिए। पहले तो जो रोहित चहल जी ने कहा उसको मेरा क्या बोले ये बात कहना नहीं चाहिए उनको। वो शायद आपा खो चुके हैं अपने इलेक्शन से पहले। मैं आपका सवाल पर आता हूं। आपने बताया, देखिए पुलवामा का जब अटैक हुआ हम सब यहां पर बैठकर एक ही बात कर रहे थे कि अभी राजनीति ना किया जाए, अभी कैसे बदला ले, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, इस बारे में आलोचना की जाए। मेरा आपके साथ भी डिबेट हुआ था मैडम, हम सब ने एक स्वर में आवाज उठाया था। उसके बाद जब आप लोगों ने कहा, हम सब ने कहा अभी राजनीति नहीं होना चाहिए, अभी हम क्या देख रहे हैं? इलेक्शन से पहले हर भाजपा का स्टेज से, प्रचार सभा से प्रधानमंत्री जी बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा है। तो मैडम अगर वो पॉलिटिकली अभी इस्तेमाल करेगा तो हम एज ए ऑपोजिशन क्या हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते? ये पहले सवाल। अगर आप सवाल उठाएंगे सेना को बदनाम करके, आप सवाल उठाएंगे सेना से सबूत मांगकर, ये तरीका है आपका? बीजेपी को काउंटर करने की ये स्ट्रेटेजी है आपकी? आपको सोचने की जरूरत है। दल हित में देश इतना भूल जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय राजस्थान में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान से जुड़ी हुई ये खबर है। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं नागौर लोकसभा सीट आरएलपी को देगी बीजेपी। जाट समुदाय का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है आरएलपी में। 200 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव। यहां पर विधानसभा सीटों की बात कर रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए जाट समुदाय का कितना बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है लोकसभा चुनाव में। और इसी के तहत इस गठबंधन को, इस अलायंस को आप जोड़कर देख सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर चुनाव से जुड़ी हर खबर और साथ ही हमारी 10 बजे की बड़ी बहस दोनों जारी है। आप रहिए हमारे साथ।